हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए भूगोल यानी ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोग टारगेट है कि आप सभी 2022 एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। यानी कि कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल को तैयार करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चले, इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी ही याद हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुटीर उद्योग। यानी कि कुटीर जो उद्योग होता है यह दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल को तैयार करता है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है पूंजी। यानी कि पूंजी जो है यह औद्योगिक अवस्थापना का जो है प्रमुख कारण नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है बाजार, ऑप्शन नंबर सी है जनसंख्या घनत्व और ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा। ये तीनों जो है ये आपके औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। यानी कि कौन सा जोड़ा है जो सही मेल खाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है लौ इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग क्या है, तो यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर है और इस नगर में जो है लौ इस्पात उद्योग स्थापित है। यानी कि लौ इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग, ये जो मेल है सही है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। यानी कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा जो है एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना जो है यह एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए देखिए इस्पात प्रगलन, ऑप्शन नंबर बी है वस्त्र निर्माण और ऑप्शन नंबर डी है टोकरी बुनना। ये तीनों जो है ये आपके द्वितीयक सेक्टर का जो है क्रियाकलाप है। और ऑप्शन नंबर सी है मछली पकड़ना, यह द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ जो है उपयोग होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कोको। यानी कि चॉकलेट में जो है कोको पदार्थ का उपयोग किया जाता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। यानी कि कौन सा जो है निम्नलिखित में से जो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है टोकरी बुनना। टोकरी बुनना जो है यह द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ऑप्शन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। यानी कि कौन सा जो जोड़ा है वह सही मेल खाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है पेट्रो रसायन उद्योग, जो कि मुंबई में है। ये जो जोड़ा है यह सही मेल खाता है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। यानी कि किस फसल की खेती में बुआई के समय जो है कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूँ। यानी कि गेहूँ फसल की खेती में जो है बुआई के समय का जो तापमान होता है वह कम चाहिए होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। यानी कि किस फसल की जो खेती है पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है, वो कौन सा फसल है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी है चाय। यानी कि चाय की जो खेती है वह पहाड़ी ढालों पर की जाती है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। यानी कि चीन जो है यह चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। यानी कि कौन सा जो है
सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई जो है यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है? यानी कि निम्नलिखित में कौन सा नगर जो है सबसे बाद में बसाया गया है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है चंडीगढ़। यानी कि चंडीगढ़ जो नगर है इसको सबसे बाद में बसाया गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? यानी कि निम्नलिखित में कौन जो है गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है सघन। सघन जो है यह आपके गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? यानी कि किस पर्यावरण में जो है परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की जो है अपेक्षा नहीं की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है गंगा का जलोढ़ मैदान। यानी कि गंगा के जलोढ़ मैदान में जो है वहाँ पे गंगा के जलोढ़ मैदान के पर्यावरण में जो है परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की जो है अपेक्षा नहीं की जा सकती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? यानी कि किस पर्वत पर जो है ऊटी पर्यटक केंद्र जो है अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है नीलगिरी। यानी कि नीलगिरी जो पर्वत है उस पर ऊटी पर्यटक केंद्र जो है अवस्थित है। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगरीय वादी है। भारत में नगरीय आबादी जो है वह कितना % है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 31%। यानी कि भारत में जो नगरीय आबादी है वह 31% है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, रांची किस राज्य की राजधानी है? रांची जो है यह किस राज्य की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है गोवा। यानी कि रांची जो है यह गोवा की राजधानी है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? यानी कि किस प्रतिरूप की जो बस्ती जो है नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है रेखीय। यानी कि रेखीय प्रतिरूप की जो बस्ती है वह नदी के किनारे जो है महत्वपूर्ण है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके जाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हैदराबाद। यानी कि हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? यानी कि कौन राज्य जो है चीन की सीमा पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है यह चीन की सीमा पर स्थित है। और यह आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में होता है, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।